यह रिसर्च सुहास डिवरे के मधुकोश यूट्यूब चैनल की है। ऐसे ही और रोचक और ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए कृपया चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। उपयोगिता और असली मूल्य के बीच के फर्क को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम अपने रिश्तों को और खुद को किस नज़र से देखते हैं। तो चलिए इस सोच में थोड़ा और उतरते हैं। जरा सोचिए एक ऐसी कुर्सी के बारे में। किसी जमाने में शायद वो घर की सबसे कीमती चीज रही होगी, है ना? हर आने जाने वाले की नजर उसी पर पड़ती थी। उसकी बनावट, उसकी कला, सब कुछ एकदम बेमिसाल। मतलब एक ऐसी चीज जिस पर सबको गर्व होता था। पर आज वो बस एक कोने में पड़ी है। जी हाँ, एक वक्त था जब वो सिर्फ एक कुर्सी नहीं थी, बल्कि घर का सेंटर पॉइंट थी। वो घर की पहचान का एक जरूरी हिस्सा थी, हर खास मौके की गवाह। सोचिए, उसी कुर्सी पर बैठकर मेहमानों का स्वागत होता था, घंटों बातें होती थी, घर के बड़े बड़े जरूरी फैसले लिए जाते थे। उस कुर्सी के आसपास ही तो जिंदगी की सारी चहल पहल थी। और आज वही कुर्सी एकदम अकेली है। तो क्या बदल गया? क्या कुर्सी पुरानी हो गई या कहीं से टूट गई? नहीं, कुर्सी तो जैसी की तैसी है। बदला है तो बस लोगों का नजरिया और उनकी जरूरतें। अब देखते हैं कि ये कहानी हमें कहाँ ले जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक बेजान चीज की कहानी नहीं है। असल में ये हम सब की कहानी हो सकती है, हमारी रिश्तों की कहानी। देखिए, इस कुर्सी का जो अनुभव है ना, वो हमारी जिंदगी से बहुत मिलता जुलता है। कुर्सी तो नहीं बदली, बस लोगों की जरूरतें बदल गईं। शायद नए बेहतर विकल्प आ गए। ठीक इसी तरह इंसान भी अक्सर नहीं बदलते, लेकिन जब किसी रिश्ते में किसी की जरूरत पूरी हो जाती है तो वो रिश्ता भी उस कुर्सी की तरह किनारे कर दिया जाता है। तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि जो रिश्ते सिर्फ जरूरत या कह लें कि उपयोगिता पर टिके होते हैं, वो अक्सर लंबे नहीं चलते। जरूरत खत्म तो रिश्ता भी खत्म। जब इस सच्चाई से सामना होता है तो हमारे सामने दो रास्ते खुलते हैं। ये जिंदगी का एक ऐसा मोड़ है जहां हमें ये तय करना होता है कि हम अपने मूल्य को कैसे देखते हैं और कैसे जीना चाहते हैं। पहला रास्ता है उपयोगिता का। इसमें इंसान हमेशा दूसरों को खुश करने और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से ढलने की कोशिश करता है, और इसमें अक्सर वो अपनी असली पहचान ही खो देता है। और दूसरा रास्ता है अपने असली मूल्य को पहचानने का, ये समझने का कि हमारा वजूद किसी की ज़रूरत का मोहताज नहीं है। ये एक बहुत ही गहरी और सच्ची बात है। देखिए, सच्ची पहचान की तलाश सबको खुश करने में नहीं है, बल्कि उन सही लोगों को खोजने में है जो हमें वैसे ही स्वीकार करें जैसे हम हैं, हमारी असली कीमत को समझें। तो सवाल ये उठता है कि ये कैसे पहचानें कि कोई रिश्ता सच्चे सम्मान और मूल्य पर टिका है। चलिए कुछ ऐसे ठोस संकेतों पर नजर डालते हैं जो इसमें हमारी मदद कर सकते हैं। ये 3 संकेत एकदम साफ हैं। पहला, जब कोई हमारी मौजूदगी को महत्व दे, न कि सिर्फ हमारी उपयोगिता को। दूसरा, जब कोई ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करे। और आखिर में, जब कोई हमारी सराहना बस हमारे होने के लिए करे, तो समझ जाइए कि ये रिश्ता गहरे मूल्य पर बना है। आंतरिक मूल्य, इसका मतलब है कि एक इंसान के तौर पर हमारी कीमत किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती। ये वो मूल्य है जो हमेशा हमारे साथ रहता है, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। ये सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए। क्या हम खुद को एक ऐसे औजार के रूप में देखना चाहते हैं जिसे इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाए, या फिर एक ऐसी अनमोल विरासत की तरह जिसकी कीमत वक्त के साथ और बढ़ती है? और अब हम इस चर्चा के आखिरी हिस्से में आ गए हैं, जो हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। ये आत्मचिंतन का समय है। क्या हम अपनी पहचान इसी बात पर बनाते हैं कि हम दूसरों के कितने काम आ सकते हैं, या फिर हमारी पहचान इससे कहीं ज्यादा गहरी और स्थायी है? आखिर में ये चुनाव हर किसी का अपना है। क्या हम अपनी कीमत दूसरों की जरूरतों से तय होने देंगे, या हम अपने आंतरिक मूल्य को पहचान कर उन लोगों के साथ जुड़ेंगे जो सच में हमारी कद्र करते हैं? इस सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है। यह रिसर्च सुहास डिवरे के मधुकोश यूट्यूब चैनल की है। ऐसे ही और रोचक और ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए कृपया चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।